हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आई एस नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो कैसे हैं आप सब? आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बीच में मुझे इनकन्सिस्टेंट होना पड़ा। बट यकीन मानिए कि वो मैं जानबूझ के इनकन्सिस्टेंट नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाते हैं एंड यू हैव टू बी विद दैम। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है बट पर्सनल लाइफ भी, आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। तो कुछ चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा मैसअप हो गई। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई एम अश्योरिंग यू, प्रॉमिसिंग यू ऑल कि अब से हम लोग कंसिस्टेंसी बना के चलते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं और आई होप, आई विश, ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से हम लोग को क्लासेस हम लोग की मिस हो। ठीक है, तो आज बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि हम लोग मैं एमसीक्यू करा रही थी आईपीसी की। मैंने कुछ एमसीक्यूज कराए थे, 2-3 लाइव क्लासेस लिंक थी। जस्ट बिकॉज कि आपका जो शिमला है उसमें आपका जो है आईपी जो पुराने लॉज हैं, आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी, वो पूछ रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता एंड बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, तो बट थिंग इज कि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम सीपीसी पे लाइए एमसीक्यूज या बीएनएस पे लाइए। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भाई बच्चों की डिमांड फुलफिल कर दी जाए। ठीक है, और वैसे भी बच्चे इतने अच्छे होते ही हैं कि उनकी बात मान लेनी चाहिए कभी कभी, अगर मानने लायक है तो लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज। आपका पहला एमसीक्यू है, अंडर भारतीय न्याय संहिता व्हेन इज फोर्स कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल फोर्स। भारतीय न्याय संहिता को में के अकॉर्डिंग हम कब बोलेंगे कि फोर्स जो है क्रिमिनल फोर्स है? When options are when it is used in self-defense, when it is used unintentionally. Option C says intentionally uses force only. D is when it is used intentionally without consent, causing injury, fear or annoyance. बताओ which is criminal force? हम किसे criminal force मानेंगे? तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सवाल है आपका ये। इसमें जो है पूछ रहा है कि कब हम एक फोर्स को बोलेंगे कि क्रिमिनल फोर्स है। तो व्हेन जब फोर्स यूज़ हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा है। ठीक है, इसमें ज़रूरी है क्रिमिनल फोर्स में कि फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इंटेंशनली, अनइंटेंशनल ना हो। इंटेंशनली यूज़ हो रहा है और उस फोर्स से क्या हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो? बिना कंसेंट के। ठीक है, लेट मी टेक द पेन। कैसा होना चाहिए फोर्स? इंटेंशनली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन है, प्लस विदाउट कंसेंट है, कंसेंट के बिना हो रहा है। और क्या चीज़ है? फियर, इंजरी, फियर या फिर अनॉयंस कॉज कर रहा है। आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा जो है मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे सामने वाले को, और वो फोर्स आप इंटेंशनली कर रहे हो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे डर कॉज हो या वो एनॉय हो, ठीक है, या फिर उसे कोई इंजरी कॉज हो, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। ओके, तो भाई आपका जो बीएनएस है, पहले आईपीसी था, आईपीसी है इंडियन पिनल कोड, उसके बाद आया आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अच्छा, जो बीएनएस क्यों लाया गया? जो चेंजेस करे गए कुछ लॉज में, बीएनएस और आपका सीआरपीसी हो गया जिसे कर दिया गया बीएनएसएस एंड द एविडेंस विच इज नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए कहा गया कि जो कि वो कॉलोनियल लॉज हैं, ठीक है, पहले के टाइम के, अंग्रेज़ों के टाइम के लॉज हैं, हम स्टिल वी आर बाउंड बाय देयर लॉज, हम अभी भी उनके बनाए हुए लॉज में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उन्हें उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। बट अभी भी कुछ लॉज हैं जो उनके बनाए हुए लॉज हैं, और जो लॉज अब ये आपने चेंज किए गए, ठीक है, उसमें भी कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो ये नहीं कह सकते कि अभी भी कोई हमारे इंडिया के, जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसने लॉज बनाए हैं प्रॉपरली।
अभी भी जो आपका बीएनएस है, एविडेंस है, मोस्टली चीज़ें पहले वाली ही हैं जो एविडेंस में थी या आईपीसी में थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? Whoever intentionally applies force to another person without their consent with the intent of committing an offense or with the intention or knowledge that such force is likely to cause injury, fear or annoyance to the person is said to have used criminal force against them। criminal force क्या है कि आप किसी इंसान के अगेंस्ट इंटेंशनली फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो और आपको पता है कि वो उस फोर्स से आप बिना कंसेंट के इस्तेमाल कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि उस फोर्स से आप सामने वाले को अनॉयंस, इंजरी कॉज करोगे, स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। फिर दूसरा सवाल आपका, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 246 व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्टली मेकिंग ए? ऑप्शंस रीड करिए। जस्ट अ मिनट प्लीज, कहीं जाएगा नहीं, माइक की बैटरी लो होली, सो आई हैव टू चेंज द सेल्स।
हेलो। ओके। तो आई होप मैं ऑडिबल हूँ, ठीक है। बैटरी डेड हो गई थी तो सेल चेंज करने पड़े, उसके लिए सॉरी, आपको सबको कष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। इसमें से क्या डिसऑनेस्टली हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246? ऑप्शन ए इज मेकिंग अ फॉल्स क्लेम विद इंटेंट टू मिसलीड द कोर्ट। कोई फॉल्स क्लेम आप कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि कोर्ट को आप मिसलीड करो। दूसरा है फॉल्स क्लेम करना कोर्ट में। तीसरा है मेकिंग एन इनकरेक्ट क्लेम ड्यू टू इन नेग्लिजेंस। फोर्थ वन इज मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन अ पर्सनल डिस्प्यूट। द करेक्ट ऑप्शन इज मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। आपका बी सही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज टाइम बहुत कम है, और टाइम कम टाइम में चाहे वो एमसीक्यूज करो, मैं करा रही हूँ, या खुद से पढ़ाई करो, तो वैसे नहीं करना है कि भाई घंटों बैठे हैं बट कुछ जो है हो नहीं रहा है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं 10 घंटे, उसमें आप कितना रिटेन कर रहे हो? 2 घंटे के बराबर। तो 2 घंटे पढ़ने बैठो तो 3 घंटे के बराबर रिटेन करो। ऐसे पढ़ो, ऐसे कंसंट्रेशन से पढ़ो, ये नहीं कि बस लेके बैठना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी अंडर सेक्शन 173? 173 के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग अगर ब्राइबरी का ऑफेंस किया जा रहा है तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी? देखो, एक चार्ट बना लो पनिशमेंट्स का, क्योंकि पनिशमेंट भी पूछी जाती है, और पनिशमेंट याद करना काफी थोड़ा सा ट्रिकी है, नो डाउट। प्लीज टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो है, इसमें कुछ सीधा सवाल है तो सीधा जवाब है इसका कि ऑप्शन बी आपका सही है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। इम्प्रिजनमेंट होगी इसमें 1 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी होगी प्लस फाइन भी होगा। आइए देख लेते हैं अब सेक्शन 246 आपका, सॉरी 173 है क्या। ठीक है, तो ये पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either prescription for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। और यहाँ पे आगे ये भी कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली। अब ट्रीटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, वो हम लोग को आगे समझना होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ब्राइबरी केस में आपकी कितनी सज़ा है, 1 साल या फिर फाइन या फिर दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ब्राइबरी हो रही है बाय द वे ऑफ ट्रीटिंग तो वहाँ पे सिर्फ फाइन ही जो है भरना होगा। अब जो है ट्रीटिंग क्या है, ट्रीटिंग से क्या मतलब है, तात्पर्य है इनका यहाँ पे। तो ट्रीटिंग है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी विद द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविजन। यानी कि अगर सपोज करो कोई ऑफिसर है, ठीक है, आप उसे कैश नहीं दे रहे हो, मनी नहीं दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, बट आप कोई जो है उसका उसे कहीं ट्रीट दे रहे हो, कोई महंगे रेस्टोरेंट में, या फिर जो है फूड हो गया तो आपका ये, या फिर कोई ड्रिंक, इस तरह से चीज़ें, ये भी जो है ब्राइबरी में मानी जाएंगी। ब्राइबरी आप दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रीट, जैसे बोलते हैं ना, ये ट्रीट हम लोग पार्टी ट्रीट दो किसी भी चीज़ की, बर्थडे की या वॉट एवर इट में भी, तो उस तरह से अगर एज ए फ्रेंड दी जा रही, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर अपना कोई काम कराने के लिए दिया जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव से दी जा रही है ट्रीट, तो फिर वेदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, ट्रीट का यहाँ पे क्या मतलब, फूड या ड्रिंक की फॉर्म में, तो वो आपका क्या है, ब्राइबरी माना जाएगा। और उस ब्राइबरी के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, सिर्फ फाइन, उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए अब, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। What does the term treating encompass under section 173?
मैंने अभी बताया ट्रेडिंग का मतलब क्या दे रखा है सेक्शन 173 में, ऑफरिंग कैश पेमेंट्स एज ब्राइब, प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स और फेवर्स टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, प्रोवाइडिंग फूड ड्रिंक एंटरटेनमेंट और प्रोविजन एज ब्राइब, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी बता चुकी हूँ। According to Bharatiya Nyaya Sanhita, document that resembles, what is the maximum fine for making a currency note or using a bank note under section 182 subsection 1? तो section 182 subsection 1 में क्या punishment maximum दे रखी है? maximum fine क्या दे रखा है? सही जवाब बताइए प्लीज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 300 रुपीज। ओके, ऑप्शन सी है इसमें आपका। When did the भारतीय न्याय संहिता सेकेंड संहिता बिल 2023 receives the assent of the President of India? बताओ भाई। December 2023 आपका लास्ट वाला ऑप्शन डी सही है। और अच्छा, कब ये फोर्स में आया आपका भारतीय न्याय संहिता? फोर्स में कब आया बीएनएस? ठीक है, कब फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स? 1 जुलाई 2024। गॉट इट? फिर आगे बढ़ा जाए। Which is R of the following is not correctly matched regarding the भारतीय न्याय संहिता 2023? इसमें किससे कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, कौन सा मैच सही नहीं है इसमें, बताओ। एक्सटॉर्शन 302, criminal breach of trust 316, receiving of stolen property 317, and the last one is defamation 356. Which one is correct? कौन सा करेक्ट नहीं ये पूछ रहा है, नॉट। पेपर में ये ज़रूर ध्यान देना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार नॉट लिखा होता है और हम लोग जो है फ्लो में ये पढ़ते हैं, ये एजम्पशन करते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो कई बार नॉट होता है, प्लीज़ कीप इन माइंड। ठीक है, नॉट को अपने दिमाग में बैठा के रखो, उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपका जो इसमें इनकरेक्ट है 1 वाला, ऑप्शन 1 एक्सटॉर्शन 302। ठीक है, एक्सटॉर्शन 302 में नहीं है। एक्सटॉर्शन 308 में है, ना कि 2 में। कहाँ आपका एक्सटॉर्शन 308? बाकी सब तो सही दे रही रखा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है मैचिंग, ये नहीं सही, ये है 308 में आपका। ओके, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेसेस विच कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ? सेक्शन 152 ने किस कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ को रिप्लेस किया है? पहले आपका सेक्शन 124A में सेडिशन दे रखा था आईपीसी में, तो इसने जो है जो 152 है आपका बीएनएस का, इसने रिप्लेस किया है सेडिशन को। ओके,
सेडिशन क्या था जो आपका 124A में मेंशन है आईपीसी में? सेडिशन में ये था कि जो है अगर आप किसी भी फॉर्म में कोई जो है हेट्रेड फैलाते हो फ्रॉम द अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट हेट्रेड आप स्प्रेड कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, किसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, किसी भी तरह से, तो उसे सेडिशन माना जाएगा, ठीक है, और दैट इज़ पनिशेबल। तो होता क्या है कि इससे कई बार जो है हमारा जो आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे जो राइट्स हैं वो कर्टेल हो जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्सेसिव यूज़ कर लेती है। तो इसीलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, और सेक्शन 152 जो है बीएनएस का, उसने इसे रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिस्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? इसमें से कौन सा जिस्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का? अग्रीमेंट, नॉलेज, मीटिंग, कॉमन इंटेंशन? बताओ। सबसे ज़्यादा क्या है? अग्रीमेंट, ठीक है, दोनों में अग्रीमेंट होना चाहिए। Under BNS, what is the penalty of a member of an under BNS, what is the penalty for a member of an unlawful assembly who is armed with a deadly weapon according to section 189 subsection 4? ठीक है, देखो पहले ये दूसरे सेक्शन में था आपका, ये अनलॉफुल असेंबली 144 से स्टार्टेड था, बट क्योंकि जो है चेंजेस करे गए प्रोविजंस में, सेक्शंस में, आपके इधर से उधर हो गए, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो अगर बीएनएस के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट है, क्या सज़ा है एक इंसान के लिए जो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है, मेंबर है, आर्म्ड विद डेडली वेपन, जिसने ऐसे हथियार ले से रखे हैं जिससे मौत हो सकती है, जैसे गन हो गई या चाकू हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो भाई क्या होगा इसका 10th का? आपका 10 का है सी, सही ऑप्शन है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। देखो बार बार इम्प्रिजनमेंट भी पूछ रहा है, और कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो आपका जुडिशरी का, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट आपकी नहीं पूछी जाती, जहाँ पे आपकी सज़ा नहीं पूछी जाती। इवन जो मैंने नेट के पेपर एनालाइज किए हैं, नेट लॉ के, उसमें भी पनिशमेंट पूछता ही पूछता है, भले 1-2 क्वेश्चन में पूछे, बट पूछता है। तो प्लीज़ एक चार्ट बना लो अच्छे से, और पनिशमेंट सबकी रट डालो, पनिशमेंट तो रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इस स्लाइड में जो ये पीडीएफ है, इसमें 15 क्वेश्चन, ठीक है, 11th में हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसके बाद एक सर है, दूसरे सर को अपनी क्लास लेनी है, लाइव क्लास, तो मुझे टाइम से मैं 7:55 पे ओवर कर दूंगी, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है ये? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग scenarios इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस? सेक्शन 18 जो है बीएनएस का, उसके अकॉर्डिंग किसे एक ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, किसे एक ऑफेंस माना नहीं जाएगा। ऑप्शन 1 है आपका एक्सीडेंटली कॉजिंग हार्म वाइल परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट विद प्रॉपर केयर। दूसरा डेलिबरेटली कॉजिंग हार्म विद द इंटेंट टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, एंड सी वन इज एक्टिंग विद क्रिमिनल इंटेंट वाइल परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट। आप जो है क्रिमिनल इंटेंट के साथ एक्ट कर रहे हो, बट आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, आप जो एक्ट कर रहे हो वो लॉफुल है, बट आपका इंटेंशन क्रिमिनल है। द लास्ट वन इज मिस इंटरप्रेटिंग अ लीगल ऑर्डर एंड कॉजिंग हार्म अनइंटेंशनली। जो लीगल ऑर्डर है उसे आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो और अनइंटेंशनली हार्म कॉज कर रहे हो, तो इसमें से क्या सही होगा? बताइए भाई जल्दी। इसका 1 है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक्सीडेंटली कॉजिंग हार्म वाइल परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट विद प्रॉपर केयर, ये एक ऑफेंस नहीं है। आपको लॉ एक्सीडेंट, आपको लॉफुल
एक्ट कर रहे हो, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हो, और एक्सीडेंटली अगर आपसे हार्म हो जाता है, आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो स्टिल, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। दैट इज, ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, एक्सीडेंट में पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। फिर है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 147 अंडर बीएनएस। देखो बीएनएस में 147 में है, और उसमें क्या 121 से आपका स्टार्ट होता है, स्टेट वाला जो पार्ट है आईपीसी में, ठीक है। नो डाउट, आई एग्री विद यू ऑल कि सेक्शंस इधर उधर हुए हैं तो प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा टाइम दो, टिप्स पे आ जाएंगे सेक्शंस, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने से देखो कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें करने से होंगी। आप सोचो ही मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, सोचने से भी नहीं होगा ना। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बाहर जाओ, घूम के आओ दोस्तों के साथ, ठीक है। बट ये नहीं कि घूमते ही रहो फिर आके पढ़ो। तो मैं वो नहीं सजेस्ट करूँगी कि एक कमरे में क़ैद हो जाओ, क्योंकि अगर एक कमरे में क़ैद होके पढ़ोगे तो सिर्फ बुक सामने होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, और बल्कि और डिप्रेस हो गए। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल, सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलो, इन्जॉय भी करो, ठीक है, प्लस साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करो, दोनों को बैलेंस में लेके चलो। जिस टाइम इन्जॉय कर रहे हो उस टाइम इन्जॉय करो, उस टाइम पढ़ाई की टेंशन ना लो। जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस क्या मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है। बताओ। अच्छा, जो आपका आईपीसी था ना, उसमें जो आपका जो है बीएनएस है, इसमें कुछ ही प्रोविजंस में डेथ की सज़ा दे रखी, मेंशन कर रखी है, अदरवाइज डेथ इज़ नॉट अ कंपल्जन, ठीक है। आपका जो है दे रखा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखा है, या बाकी के इम्प्रिजनमेंट दे रखे हैं, लेकिन डेथ बस कुछ ही सेक्शंस में मेंशन है। जैसे एक रेप के मामले में मेंशन है, और आप इसमें देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर किया जा रहा है, उसमें भी डेथ आपकी मेंशन कर रखी है। डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। बच्चन सिंह के केस से रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन आई थी, जिसमें ये कहा था कोर्ट ने कि जिन प्रोविजंस में मेंशन है डेथ, तब भी उसमें डेथ नहीं देनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी चाहिए। जैसे रेप है, रेप के लिए मेंशन कर रखी डेथ, बट फिर भी उसमें बहुत रेयर केस है। जैसे निर्भया जो केस था बहुत रेयर था, वो बहुत ब्रूटल था, ठीक है। तो इन केसेस में, इस तरह के केसेस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ऐसा कहा गया था बच्चन सिंह के केस में। ठीक है, आपका इसमें क्या है, पहला ऑप्शन सही है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। According to Bharatiya Nyaya Sanhita, what is the intent required for the crime described in section 140 subsection 3? BNS के अकॉर्डिंग क्या इंटेंशन ज़रूरी है एक क्राइम होने के लिए सेक्शन 140 सबसेक्शन में 3 में? To compel the government to act, to cause death, to cause wrongful confinement, to demand ransom. Ransom मतलब फिरौती। बताओ भैया। टू कॉज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वो पढ़ा है ना हम लोगों ने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें आपके पास राइट है उस डायरेक्शन में जाने का, उस रास्ते पे जाने का, उससे रोका जा रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या हो रहा है कि आपको 4 दीवारी में बंद करा दिया जा रहा है। जैसे किसी को अगर जैसे वो हो गया, किसी के लिए रिट, वो रिट होती ना, हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। किसी की सपोज करो बेल हो चुकी है स्टिल, फिर भी पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रिलीज नहीं किया है जेल से, प्रिजन से, अभी भी वो जेल में ही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आप इलीगली किसी को 4 दीवारी में बंद करके रख रहे हो, या फिर जो है किसी ने
वो कर दिया, कहीं पे बॉम्ब सेट कर दिया और बोला कि जो है मैंने तुम्हारे घर में बॉम्ब सेट किया है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलते हो तो वैसे ही बॉम्ब ये ब्लास्ट हो जाएगा, वैसे ही बॉम्ब बर्स्ट कर जाएगा। तो ये क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आपने मजबूर कर दिया एक इंसान को चार दीवारी में बंद रहने पे। ठीक है, समझ आ गया? रॉन्गफुल अरेस्टेशन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, द बेसिक डिफरेंस इज दिस। अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अंडर भारतीय न्याय संहिता? सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किडनैपिंग अंडर भारतीय न्याय संहिता? टेकिंग अ पर्सन आउट ऑफ द कंट्री विद देयर कंसेंट, क्या किसी इंसान को उसके कंसेंट से कंट्री के बाहर यानी इंडिया के बाहर ले जाना, बोलते हैं कि ये है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दूसरा है कन्वेइंग एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट कंसेंट, किसी इंसान को इंडिया की लिमिट से बाहर लेके जाना उसके कंसेंट के बिना। तीसरा है टेकिंग अ चाइल्ड फ्रॉम देयर होम विदाउट कंसेंट, किसी बच्चे को उसके घर से लेना बिना उसके कंसेंट के। लास्ट वन इज इंटाइसिंग अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ देयर होम विदाउट कंसेंट, किसी इंसान को आप जो है अबिट कर रहे हो, ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड है, उसे अपने घर से जाने के लिए बिना कंसेंट के। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आपका? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, कन्वेइंग अ पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट कंसेंट। आप किसी के कंसेंट से लेके जा रहे हो तब तो फिर वहाँ कंसेंट है, तब तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन अगर बिना कंसेंट के लेके जा रहे हो और यहाँ पे क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी इंडिया से लेके कहीं और जा रहे हो किसी और कंट्री, तो ये हो गया क्या, आप और कैसे लेके जा रहे हो? बिना कंसेंट के। तो फिर ये हो गया आपका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। आपका ऑप्शन 2 सही है इसमें, बी। फिर लास्ट क्वेश्चन इज अंडर भारतीय न्याय संहिता व्हेन इज फोर्स कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल फोर्स? आई एम सॉरी, ऊपर वाला ही रिपीट हो गया। ठीक है, तो भारतीय तो आप लोग खुद इसका आंसर कर दो मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं। आई होप कि हम लोग रोज़ मिलते रहें, चाहे यूट्यूब में रिकॉर्डेड क्लासेस में और विदर लाइव क्लासेस में, बट हम लोग की मुलाकातें ऐसी पढ़ाई के मसले में होती रहें। तो बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में तुम लोग को एमसीक्यूज चाहिए, और मैं वीक में एक दिन लीगल जजमेंट्स भी कराऊंगी। ठीक है, और आई विल ट्राई कि शिमला का आपका एग्ज़ाम है आई थिंक 2 और 3 ऑफ मार्च को, प्लस आपका छत्तीसगढ़ के भी फॉर्म आ गए हैं और छत्तीसगढ़ का लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 24 जनवरी, दिस 24 जनवरी। उसके बाद ही पता चलेगी, तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च में हो जाना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ का प्री। ठीक है, तो मैं एमसीक्यूज उन दोनों एग्ज़ाम्स को देखते हुए ही कराऊंगी ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अपना वक्त मुझे देने के लिए। स्टे हैप्पी हेल्दी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।